बाबा के बारे में थोड़ा क्या बताएंगे। रावण बाबा ही सब कुछ है यहाँ के। इनकी महिमा यही है कि मान लो शादी हो तो पहले इनकी पूजा हो तो भैया। हाँ, इनकी पहले पूजा करी जाते जे कि बाद में सफल कार्य नहीं हुए। जय लंकेश्वर महाराज की जय। नमस्कार, मैं रवि कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त हम मौजूद हैं रावण गांव में। ये वही गांव है जहां पर रावण भगवान की पूजा की जाती है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहां पर निमंत्रण दिया जाता है। बिना निमंत्रण के यहां पर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे अगर किसी की शादी है तो शादी में पहला कार्य रावण भगवान को जाता है, इसके बाद ही शादी होती है। साथ ही कोई भी शुभ कार्य करने से पहले रावण भगवान की ही इजाज़त ली जाती है और यहाँ पर जय लंकेश का नारा लगाया जाता है। कोई बच्चे भी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद यहाँ से जय लंकेश का नारा लगाकर ही गुजरते। तो कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जय लंकेश के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। बोले रावण बाबा महाराज की जय, लंकेश्वर महादेव की जय। ये रावण बाबा आश्रम है और ये चेतन स्थान है और जहाँ सब कार्य अपने जो कार्य होते हैं वहाँ सब संपन्न होती हैं। कोई सा भी आप पे दिक्कत आ जाए, कोई सा भी कार्य ना हो रहा हो, हमारे पूरे रावण बाबा महाराज हमारे पूरे कार्य संपन्न करते हैं। जो हम मनोकामना करते हैं वो जहाँ पर पूरी होती है। जैसे यज्ञ है, रामायण है और भागवत है, शादी है। अब जैसे शादी है तो जहाँ नारियल तेल का फुआ और निमंत्रण सब रख के उनसे निवेदन होगा, महाराज जी हमारी शादी संपन्न हो, अच्छे से शादी संपन्न होगी। और नहीं तो आप ये जहाँ कह भी नहीं आए, पूजा कर भी नहीं आए तो आपकी करैया भी गर्म नहीं होगी। दिन भरी भट्टी जलाओगे, नौकरी भी गर्म नहीं होगी जहाँ पूजा करके नहीं जाओगे तो। और जो भी बाण है, बाण आएगा तो प्रथम यहीं रखाएगा और जहाँ पूजा होगी, जहाँ से आदेश होगा बाबा का, आप खूब ले जाओ, बाण खूब चलाओ। और कोई सा भी सब कार्य, भागवत कथा, रामायण, यज्ञ, तो यहीं से सब कार्य हमारे संपन्न होती हैं। और बहुत भक्त लोग भी आते हैं, उनके सबके जहाँ से कार्य संपन्न होती हैं। ऐसा हमारे रावण बाबा महाराज की कृपा है हम सब लोगों पर। और हमारे यहाँ निरंतर भंडारे चलते हैं और अमास पूनों और वैसे दशहरे पे और सब त्योहारों पर प्रथम पूजा यहीं से प्रारंभ करते हैं और सभी गांव वाले आते हैं। और जहाँ से हमारी जो इच्छाएं होती हैं, मन्नत जो भी हम मांगते हैं, जहाँ से हमारे सब कार्य संपन्न होते हैं। बोलिए रावण बाबा महाराज की जय। पंडित जी, ये मूर्ति कितनी पुरानी होगी? ये साहब मूर्ति आज की नहीं है, ये तो बहुत त्रेता की टाइम की मूर्ति है, आज की टाइम की मूर्ति नहीं है ये स्थापित। ये तलवार है, यहाँ तालाब है और यही में इनकी जो है तलवार गड़ी है और ये जहाँ विश्राम कर रहे हैं। ऐसे ही बताते हैं, एक ये बूदे का पहाड़ है यहाँ सामने, उसमें कोई एक दानव रहता था बहुत पहले। तो जब क्षेत्र में कोई उससे लड़ने वाला नहीं था तो लंका जाके रावण महाराज के सभा में बैठने और वहाँ चर्चा करी। कहने आप कैसे आए? महाराज जी मैं जो है मेरी इच्छा है लड़ने की और मेरे क्षेत्र में कोई है नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर रावण बाबा महाराज का जैसा इनका भी कछु बातचीत हो गई, उनको आगमन भाव और उसे शांत करके और यहीं मैंने विश्राम किया है। जब से यो स्थापित मूर्ति है, बहुत टाइम से, अभी की नहीं है, वो बताती हैं ऐसी वेदों में। और जब से ये तलवार जहाँ पर है और ये तालाब भी जब से ये, इसकी मिट्टी भी शैम्पू का काम करती है, चर्म रोग पे भी काम आती है ये वाली मिट्टी जी। और ये जो कुंड है, ये महान कुंड है, शुद्ध कुंड है। इसमें स्नान करने से अपने जो है शरीर के तत्व जो रोग होते हैं भी जाते हैं। यहाँ से गंगा जी के समान है ये तालाब इसका। ऐसी सब जहाँ की महिमा है, सब यहीं से पूरा आसपास यहीं सब लोग यहीं से मन्नत मांग के कोई सा भी कार्य करें, यहीं से हम कह के जाते हैं, हमारी कार्य संपन्न होती हैं और नहीं फिर नहीं हो पाए। ऐसे जहाँ को महाराज को आदेश है रावण बाबा महाराज का। बोलिए रावण बाबा महाराज की जय। आपका नाम? शिवदयाल तिवारी। ये बाबा के बारे में थोड़ा बताएंगे, रावण बाबा के बारे में? रावण बाबा के बारे में थोड़ा क्या बताएंगे। रावण बाबा ही सब कुछ है यहाँ के। उनके नाम पे ही गांव का नाम पड़ा है।
और यहाँ के वो कुल देवता माने जाते हैं। उनके बगैर यहाँ कोई काम सिद्ध नहीं होता है, ना कोई काम स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ किसी भी अच्छे काम में, धार्मिक काम में या शुभ कार्य में, यदि सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है, इसके बाद अन्य देवताओं को पूजा जाता है। ऐसी मानता है कि रावण बाबा जो हैं यहाँ हमारे यहाँ के कुल देवता हैं, ग्राम रावण के। उनके बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता। और कई ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी सिद्ध करती हैं, जो कि आज के ज़माने में नहीं मानी जाती, मगर आज भी ऐसी कई उनके उदाहरण हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ, रावण बाबा में कोई शक्ति है। और इसी वजह से ये गांव, आप मीडिया वाले आपके लोगों की वजह से ही मान लीजिए कि गांव का रावण बाबा का पूरे देश में प्रचार प्रसार हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, अपनी मनौती पूर्ण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो विदेश से भी यहाँ आ चुके हैं। और रावण गांव ही एक ऐसा गांव है पूरे भारत देश में कि यहाँ रावण पूजा जाता है। और रावण बाबा की ही इस गांव पे कृपा है, हमेशा ऐसा हम सब लोगों का मानना है। और कुछ हमारे रावण बाबा है नहीं, ये हमारे ग्राम के प्रमुख देवता हैं। जो भी शादी ब्याह होता नहीं, तेल के दिना है फुआ चढ़ता है, टुंडी पे नाभि पे तेल फुआ चढ़ता है। अगर नहीं चढ़ेगा नहीं तो बिंद हो जाएगा। और जहाँ एक पहाड़िया हैगी, गुफा हैगी, वहाँ से रावण बाबा के नाम से एक राक्षस था, मैं दानव। वो दानव राक्षस जो था, तो जो रावण बाबा बस लड़ जाते तो बीच में ही गेल हो जाती। कह ले भैया तू लड़ा मती मुँह से, कहा कि मैं ही हूँ, तू ही है, मैं तेरी प्रतिमा बना के ठाड़ी कर देता हूँ। भाई लड़ने करी, ठीक है। तो जे रावण बाबा हमारे बेहेंगे। जय रावण बाबा महाराज की। तेज बोली थोड़ा। आपका नाम? सुंदरबाई। अच्छा, तो ये भगवान की पूजा आप कब से कर रहे हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेरी शादी हुई है जब से ही। हाँ। और शादी होते हैं तो पहले नहीं ये निमंत्रण धरते हैं जब कछु काम करते हैं। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला। अच्छा, ये रावण भगवान की पूजा आप कब से कर रही हैं? हमारी शादी हुई जब से ही कर रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, हम 30 साल से कर रहे हैं रावण बाबा की पूजा। जो हमारे घर में कार्य होता है वो पहले उनको ही पूछते हैं। अच्छा। हाँ। और इनके बारे में थोड़ा बताइए। अब वो तो सदियों से ये सुना है हमने, झई मूर्ति है। हाँ। और वो तो ऐसे ही देखी है सब लोगों ने, कोई ये पता नहीं है कब की मूर्ति है, हाँ। कि कब से आई है। वो तो सबको ऐसा ही है कई पीढ़ियों से। हाँ। और हमने तो ऐसा ही देखा है, तो हम भी रोज़ पूजन करने आते हैं, रोज़ दर्शन करते हैं। हाँ। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो यहीं से तेल ले कफुआ ले जाते हैं, एक रख ले जाते हैं, एक घर पर ले जाते हैं। तो उससे ही तेल चढ़ता है, उससे शादी के कार्यक्रम पूरे करते हैं। उनको ही भज भज के पूरे कार्यक्रम शुरू करते हैं शादी में अपने में। और जो भी कथा भंडारा कुछ भी करते हैं, जो हम कढ़ैया रखते हैं, घर में कुछ काम करते हैं, पहले रावण बाबा का नाम लेके उनको प्रसाद चढ़ा के उनको भज के कार्यक्रम शुरू करते हैं।